गाइस आज के इस वीडियो में हम वांट के फुल यूजेस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वांट मीन्स होता क्या है। वांट मीन्स होते हैं जब अपनी डिजायर, इच्छा को आप किसी के सामने बोलते हो ना, जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए। ऐसी वाली बातें जो आप अपनी इच्छा को किसी के सामने रखते हो तो उसमें आपको वांट का यूज करना होता है। वांट का सिर्फ एक ही यूज नहीं है, वांट कभी विदाउट वर्ब के साथ यूज होता है तो कभी वर्ब के साथ यूज होता है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के लिए यूज होता है। तो जब हम विदाउट वर्ब के साथ यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, जब इसमें वर्ब का यूज कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है, इसमें फ्यूचर में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, पास्ट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, या फिर वांट में ऑब्जेक्टिव केस लगा दिए तो इसका क्या मीनिंग हो गया, पास्ट में ऑब्जेक्टिव केस लगा दिए तो इसका क्या मीनिंग हो गया। सारा आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और बिल्कुल इजी वे में कवर करने वाले हैं। मैं आपको हर सेंटेंसेस का होमवर्क भी दूंगी ताकि आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगी। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी डिजायर, अपनी इच्छा को किसी के सामने बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वांट का मतलब होता है चाहिए, या फिर वांट का मतलब आप कर सकते हैं चाहते हो। अभी हम विदाउट वर्ब के साथ कर रहे हैं। विदाउट वर्ब के साथ वांट का प्रेजेंट में चाहिए या फिर चाहते हो। हम पहले प्रेजेंट देख लेते हैं, पास्ट हम बाद में देखेंगे। तो अब आप सोचेंगे वांट का मतलब चाहिए होता है, शुड का मतलब भी तो चाहिए होता है। हम लोग मॉडल वर्ब में सीखे हैं ना, शुड का मतलब चाहिए होता है, तो यहाँ वांट का मतलब भी चाहिए होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ शुड लगाना है, कहाँ वांट लगाना है। तो इसके भी पहचानने के रूल होते हैं। पहले हम वो रूल को देख लेते हैं। जैसे वांट का मतलब हो गया चाहिए और शुड का मतलब भी हो गया चाहिए, लेकिन वांट का यूज आप डिजायर, अपनी इच्छा, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए करते हैं, लेकिन शुड का यूज आप एडवाइस, किसी को सलाह या सजेशन देने के लिए शुड का यूज करते हैं। इसके स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अगर वांट का यूज करना, अपनी डिजायर किसी के सामने रखनी हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी होगी, देन वांट या फिर वांट्स। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे कि उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। और शुड में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगानी है, देन शुड का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल अलग है दोनों के स्ट्रक्चर। कैसे सेंटेंसेस, वांट में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, मुझे एक बाइक चाहिए या फिर मैं एक बाइक चाहता हूँ। दोनों का मतलब एक ही हो गया, मुझे एक बाइक चाहिए, मैं एक बाइक चाहता हूँ। तो अपनी फीलिंग्स आप बता रहे हैं ना, अपनी डिजायर, अपनी इच्छा को बता रहे हैं कि मुझे बाइक की जरूरत है, मैं एक बाइक चाहता हूँ या फिर मुझे एक बाइक चाहिए। तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट अ बाइक, आई वॉन्ट अ बाइक, मुझे एक बाइक चाहिए। ये विदाउट वर्ब है, इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन शुड में क्या होता है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, या आप एडवाइस दे रहे किसी को, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यहाँ वर्ब लगता है। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यही डिफरेंस है। जब अपनी इच्छा, डिजायर को आप किसी के सामने रखते हो कि मुझे एक कार चाहिए, तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट अ कार। लेकिन अगर आपको बोलना हो तुम्हें पढ़ना चाहिए तो आप बोल सकते हो यू शुड स्टडी। आप किसी को एडवाइस दोगे या फिर किसी के एडवाइस लोगे तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। लेकिन अपनी डिजायर, अपनी इच्छा को बताने के लिए कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको वांट का यूज करना है। हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम रहेंगे, वांट का मतलब भी चाहिए और शुड का मतलब भी चाहिए, बट डिपेंड करता है आपके बोलने पे कि आपको क्या डिजायर की बात कर रहे हो या फिर एडवाइस की बात करो, उसके हिसाब से आपको वांट या शुड का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंसेस पे आते हैं। ये तो समझ में आ गया कि कहाँ पे वांट का यूज करना है, कहाँ पे शुड का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने अभी देख लिया, सब्जेक्ट, वांट या वांट्स एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पानी चाहिए, आप बता रहे हो कि मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी चाहिए, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। उसे एक मोबाइल चाहिए, ही वॉन्ट्स अ मोबाइल। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉन्ट्स का यूज होगा, ही वॉन्ट्स अ मोबाइल, ही वॉन्ट्स अ मोबाइल। गाइज अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कैसे वांट का यूज करना है, कैसे वांटेड का यूज करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक एक मैंने होमवर्क दिया, उसे सॉल्व भी आप कर लीजिएगा। देन लास्ट में हम वीडियो के एंड में फिर से सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे।
कुछ 2-4 सेंटेंसेस लेकर उसे प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल कर, जो आपको भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन हम लास्ट में उसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, वांट जब आप चाहिए या फिर चाहते हो, अपनी डिजायर बताओगे तो उसमें आपको वांट का यूज करना है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट, वांट एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए वांट का यूज कर दिया, पास्ट के लिए वांटेड का आपको यूज करना है। वांटेड यानी कि चाहिए था, मुझे एक कार चाहिए था, मुझे एक बाइक चाहिए थी, मुझे एक लैपटॉप चाहिए थे, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, पास्ट में चाहिए थे, तो उसमें हम वांटेड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन वांटेड एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मुझे एक कार चाहिए थी, मतलब मुझे कार की जरूरत थी, मुझे एक कार चाहिए थी, आई वांटेड अ कार। आई वॉन्टेड अ कार, मुझे एक कार चाहिए थी। इसे अगर प्रेजेंट में करते कि मुझे एक कार चाहिए तो हम बोलते आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार। लेकिन हम पास्ट में बोल रहे मुझे एक कार चाहिए था तो आई वॉन्टेड अ कार। मुझे एक घर चाहिए था, आई वॉन्टेड अ हाउस। मुझे एक घर चाहिए था, पास्ट में आई वॉन्टेड अ हाउस। प्रेजेंट में मुझे एक घर चाहिए तो बोलेंगे आई वॉन्ट अ हाउस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया वांट का कहाँ यूज करना है और वांटेड का कहाँ यूज करना है। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए सिर्फ इसे जरूर फ्रेम कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। मुझे एक बाइक चाहिए था, इसमें वांट का यूज करेंगे या वांटेड का यूज करेंगे, इसे पहचान कर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे want to या फिर wanted to। तो पहले हम प्रेजेंट वाले want to का मतलब होता है चाहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन want या फिर wants। ये भी आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे कि आपको want to का यूज करना है या wants to का यूज करना है। देन V1 देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें क्रिया हो रही है, एक्शन हो रही है ना, बोलने का एक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू सम वर्क, आई वॉन्ट टू डू सम वर्क। अगर हम बोले मुझे कुछ काम चाहिए, करना चाहता हूँ नहीं बोल रहे, मुझे कुछ काम चाहिए, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट सम वर्क, आई वॉन्ट सम वर्क। जो हम इससे पहले चाहिए वाला सेंटेंस देखे थे ना, वांट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई वॉन्ट सम वर्क। लेकिन अगर हम बोले मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, करना का सेंस आ रहा है, यानी कि इसमें एक्शन हो रही है, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू सम वर्क। करना यानी कि डू, आई वॉन्ट टू डू सम वर्क। रोहन कार खरीदना चाहता है, इसमें भी एक्शन हो रही है, खरीदने का काम हो रहा है, तो बोलेंगे रोहन वॉन्ट्स टू बाय अ कार, रोहन वॉन्ट्स टू बाय अ कार। रोहन एक कार खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे अगर हम बोले रोहन को कार चाहिए, अगर बोलते तो रोहन वांट्स अ कार हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे रोहन कार खरीदना चाहता है, तो बोलेंगे रोहन वांट्स टू बाय अ कार, ठीक है। तो ये प्रेजेंट के लिए हम कैसे वांट टू का यूज करेंगे आपको समझ में आ गया। लेकिन जब हम यही सेंटेंस को पास्ट पे लेके जाएंगे तो हमें वांटेड टू का यूज करना होगा। हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन वांटेड टू का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबके साथ यूज करना है, ठीक है। जैसे रोहन वहां जाना चाहता है, पास्ट में रोहन वहां जाना चाहता है, रोहन वांटेड टू गो देयर, रोहन वांटेड टू गो देयर। तो वांट और वांटेड में यही फर्क है। प्रेजेंट के लिए आपको वांट टू और पास्ट के लिए आपको वांटेड टू का यूज करना है। हम यहाँ खेलना चाहते थे, वी वांटेड टू प्ले हियर, वी वांटेड टू प्ले हियर। हम यहाँ खेलना चाहते थे। मैं बोलना चाहता था, आई वांटेड टू स्पीक। मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट के लिए वांट टू और पास्ट के लिए वांटेड टू। तो ये भी क्लियर हो गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब प्रेजेंट के लिए पता चल गया वांट टू का यूज करना, पास्ट के लिए वांटेड टू का यूज करना। लेकिन फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे? वुड लाइक टू का यूज करेंगे। जब हम ऐसे सेंटेंस बोलेंगे ना, चाहेगा, चाहेगी या चाहूंगा, मैं कार खरीदना चाहूंगा, रवि वहां जाना चाहेगा, हम यहाँ खेलना चाहेंगे, तो ऐसे वाले सेंटेंस जो फ्यूचर में करना चाहेंगे उसमें हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना, देन वुड लाइक टू यूज करना, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन वहां जाना चाहेगा, तो हम बोलेंगे रोहन वुड लाइक टू गो देयर, रोहन वुड लाइक टू गो देयर, रोहन वहां जाना चाहेगा। हम यहाँ खेलना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू प्ले हियर, वी वुड लाइक टू प्ले हियर। हम यहाँ खेलना चाहेंगे। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगी। वह इंग्लिश सीखना चाहेगा, ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश,
ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहेगा। तो प्रेजेंट के लिए आप वांट टू का यूज करेंगे, पास्ट के लिए वांटेड टू, और फ्यूचर की जब बात करेंगे तो वुड लाइक टू का यूज करेंगे। चाहेगा जब आपके सेंटेंस में आएंगे तब। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मैं तुम्हारे घर आना चाहूंगी। मैं तुम्हारे घर आना चाहूंगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है हमारा वांट यानी कि चाहना। अब वांट तो देख लिए, लेकिन ये वांट अलग है। ये वांट में ऑब्जेक्टिव केस आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट देन वांट या वांट्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, देन ऑब्जेक्टिव केस, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जैसे सब्जेक्ट आई रहा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर, दे का दैम, वी का अस। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोले, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोले, तो मैं आपसे चाहती हूँ के लिए बोलेंगे सब्जेक्ट आई, देन वांट का यूज करेंगे, वांट ऑब्जेक्टिव केस, यू आपसे चाहती हूँ ना, यानी कि यू आप सेकंड पर्सन यू है, तो हम आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलो। वह मुझसे चाहता है कि मैं वहां जाऊं, ही वॉन्ट्स मी टू गो देयर, ही वॉन्ट्स मी टू गो देयर, वो मुझसे चाहता है कि मैं वहां जाऊं। मैं रोहन से चाहती हूँ कि रोहन यह काम को करे, जो काम है मैं चाहती हूँ कि रोहन ये काम को करे। आई वॉन्ट रोहन टू डू दिस वर्क, I want रोहन to do this work। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कुछ नया सीखे। I want you to learn something new। I want you to learn something new। तो इस तरह से आप किसी से कुछ चाहते हैं कि वो ये काम करे, तो वैसे वाले सेंटेंसेस में आपको want या wants का तो यूज करना है, साथ में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप मुझसे चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे किसका यूज करना है। अब चलिए सेंटेंसेस को बोल बोल कर प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट वांट या वांट्स का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी मीनिंग चाहिए या फिर चाहते हो। जैसे अगर बोलना हो मुझे पैसे चाहिए, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी। उसे कुछ पैसे चाहिए, उससे की बात कर दे, उसे के लिए ही wants money, he wants money। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, I want a laptop। उसे एक लैपटॉप चाहिए, she wants a laptop। मुझे एक कार चाहिए, I want a car। हमें एक कार चाहिए, we want a car। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। और जब पास्ट की बात करेंगे कि मुझे एक कार चाहिए था, तो बोलेंगे I wanted a car, I wanted a car। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, I wanted some money, I wanted some money। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, I want a glass of water। मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, I wanted a glass of water, I wanted a glass of water। तो प्रेजेंट के लिए आपको want का यूज करना है, पास्ट के लिए wanted। ये समझ में आ गया, ये तो इजी थे। अब बात करते हैं वर्ब के साथ। जब हमारे सब्जेक्ट में चाहता है आएगा और वर्ब का यूज करना होगा। जैसे हमारे ऐसे सेंटेंस होता है ना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बात करने का काम हो रहा है ना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो बोलेंगे I want to talk to you, I want to talk to you। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो इंग्लिश सीखना चाहती है, तो बोलेंगे she wants to learn English, she wants to learn English। राम पढ़ाई करना चाहता है, राम wants to study, राम wants to study। आप सभी चीजों को लिखना चाहते हैं, you want to write everything, you want to write everything। तो इस तरह से आप want का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। जब पास्ट में बोलेंगे चाहिए, चाहता था, जैसे वो सेंटेंसेस को बनाना चाहता था, वह सेंटेंसेस को बनाना चाहता था, he wanted to make sentences, he wanted to make sentences। मैं पढ़ाई करना चाहती थी, I wanted to study। रिया मेरे घर आना चाहती थी, रिया wanted to come to my house, रिया wanted to come to my house। मैं वहां जाना चाहती थी, I wanted to go there, I wanted to go there। तो पास्ट में आपको wanted to का यूज करना है। अब फ्यूचर की बात करेंगे, जब हमारा चाहेगा वाला सेंटेंस आएंगे ना, जैसे रवि यहाँ आना चाहेगा, तो बोलेंगे रवि would like to come here, रवि would like to come here। रवि यहाँ आना चाहेगा। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगी, I would like to teach English, I would like to teach English। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगी। वो मेरी मदद करना चाहेगी, she would like to help me,
शी वुड लाइक टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाहेगी। मैं रिया की मदद करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू हेल्प रिया, आई वुड लाइक टू हेल्प रिया। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब है सब्जेक्ट वांट या वांट्स, देन ऑब्जेक्टिव केस टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कोई काम करें, जैसे आप मुझसे चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं, यू वांट मी टू टीच, यू वांट मी टू टीच, आप मुझसे चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं। अगर यही सेंटेंस पास्ट में बोले कि आप मुझसे चाहते थे कि मैं पढ़ाऊं, You wanted me to teach. You wanted me to teach. आप मुझसे चाहते थे कि मैं पढ़ाऊं। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलें। I want you. मैं आपसे चाहती हूँ I want you to speak English. I want you to speak English. मैं आपसे चाहती थी कि आप इंग्लिश बोले। I wanted you to speak English. I wanted to you speak English. इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सारे want की यूजेस अच्छे समझ में आए होंगे। अब आपको वीडियो कैसे लगे, वीडियो कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। जो जो मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर आपको जरा सा वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।